भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। मैंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों अब अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन साथ ही दो रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया से गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के लिए हम चाहते हैं। ईरान जौहरी मुआहदे के लिए भी अपना बेहतरीन काम करेंगे। अमरीका में सऊदी सरमायाकारी $1 खरब तक बढ़ाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हो गया है। सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। F-35 तैयारे इसराइल की तरह सऊदी अरब के लिए भी हैं। सऊदी अरब बहुत अजीम शराकतदार है। इससे पहले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीकी तैयारों ने सऊदी वली अहद को सलामी दी। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। दिफाई पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल है। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बाजोड़ और बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के 23 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 16 और 17 नवंबर को की गईं। बाजोड़ में की गई कार्रवाई में 11 खारजी हलाक किए गए। खारजियों का सरगुना सजाद उर्फ अबू जर भी शामिल। बनू में 12 खारजियों को हलाक किया गया। बनू में ही 18 नवंबर की सुबह फितनाइल खवारिज की शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। एक खारजी IED नस्ब करते हुए हलाक हो गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि खवारिज के सरगना समेत मुतादिद दहशतगर्दों का मारा जाना अमन दुश्मन अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि फितनाइल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोदी सरकार पाकिस्तान से जंग विहारी और आज़ाद कश्मीर में की जाने वाली साजिश भी हारेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब हाल बर्दारी से खिताब में नरेंद्र मोदी को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। कहा आसियान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक भारत मुँह छुपा रहा है, आलमी फोरम से भाग रहा है क्योंकि दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज़ गिराए। इसलिए भारत आज़ाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म से अमरीका में सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से सिख बरादरी के अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए कोशा हैं। सिखों के इन मुक़द्दस मकामात पर हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तानी सिख कम्यूनिटी की फलाह बहबूद और आने वाले यात्रियों को मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। जसदीप सिंह ने मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अडयाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर अलीमा खान के धरने के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। धरना खत्म।
पुलिस ने अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान को तहवील में लेकर चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया। पुलिस और पीटीआई रहनुमाओं के माबैन तलखिलामी, गालम गलोच। अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आई थीं। मुलाकात न होने पर अलीमा खान ने 10 घंटे से धरना दे रखा था। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। स्मॉग से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। कौमी इदारे सेहत ने स्मॉग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के स्मॉग से दो चार होने का खदशा है। फ़ज़ाई आलूदगी से बच्चों, उम्ररसीदा अफराद और मरीजों को ज़्यादा खतरा है। स्मॉग में बच्चे ज़्यादा देर घर से बाहर ना रहें, मास्क इस्तेमाल करें। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में अपोजिशन का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च की कोशिश, पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। एहतजाज में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और महमूद खान अचकजई समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन में कोई तरमीम काबिल कबूल नहीं। जितना नुकसान होना था हो चुका, हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आइन के साथ खिलवाड़ की कीमत पर नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुत्तफ़िका आइन को मुतनाज़ बना दिया गया है। आइन की रूह के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, कानून साजी नहीं हो सकती। आइंदा जुमे को यौम स्याह मनाने का ऐलान। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल मुत्तफ़िका तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जस्टिस आमिर फारूक मुत्तफ़िका तौर पर जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने मुत्तफ़िका तौर पर नामजदगी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जस्टिस जमाल मंदोखेल को जजेस कमेटी का रुकन नामजद किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर 3 रुकनी फुल बेंच का हिस्सा होंगे। ऑल पाकिस्तान वुकल एक्शन कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम होने वाले इजलास के एलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में किसी आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं। जो इस गैर आईनी इदारे का हिस्सा बनेगा वो आइन, अदलिया और अवाम का मुखालिफ तस्वुर होगा। ऑल पाकिस्तान वुकल एक्शन कमेटी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा मौजूदा तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे पर गैर आइनी हमला है। ये तरामीम किसी जायज़ अवामी मैंडेट और अवामी तायीद के बगैर की गई। तमाम बार एसोसिएशनें हर जुमेरात को जनरल हाउस इजलास करें और रैलियां निकालें। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा साजिद तरीन की साबिक जज अतर मिनल्ला से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर भटायाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। तफ्तीश जारी। सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को कार का पीछा करते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कलअदम जमात TLP के खिलाफ दर्ज मुकदमात का मामला। महकमा दाखिला पंजाब ने 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 JITs तश्कील दे दी। JITs में पुलिस, CTD और हसास इदारों के एहलकार शामिल हैं। कलअदम TLP के खिलाफ 75 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। 2000 से ज़ायद नामजद मुलजमान गिरफ्तार हैं। मच की गैस ट्रांसमिशन लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल। गैस की फराहमी आज से बहाल की जाएगी। शिकारपुर से कोयटा आने वाली सुई गैस पाइपलाइन 3 रोज कबल फट गई थी। गैस की बंदिश से ज़ियारत पशीन मस्तूम कलात के इलाके मुतासिर हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का गुलशन इकबाल का दौरा। K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइनें डालने पर ब्रीफिंग। मेयर कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर काम साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। चारसदा में खद्दर के हुनरमंदों की मेहनत से सर्दियों में बाजारों की रौनकें दोबाला। कारीगर खड्डियों के जरिए दीदा जेब कपड़े और चादरें तैयार करते हैं जो मौसम सरमा में हाथों हाथ बिकते हैं। बाज बैरून मुल्क भी भेजते हैं।
کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ بجلی کی غیر مستقل سپلائی اور بڑھتی قیمتیں بڑا مسئلہ ہیں۔